तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेटा सब अच्छे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे। बेटा एग्जाम्स नियर है, हमें टारगेट करके चलना है। क्या करके चलना है? टारगेट करके चलना है। क्या हमारा एग्जाम CHSL 2025, क्या 20 एंड 25। तो केयरफुली होकर के सुनना सब बच्चे, पढ़ना समझना, ठीक है। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे समझ सके, सीख सके। तो बेटा कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, कुछ बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे सर 2025 में सीजीएल की वैकेंसीज आएंगी। तो हाँ बेटा जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। हर साल आती है, इस साल आएंगी, ठीक है। और सॉरी नेक्स्ट ईयर आएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कोई भी पोस्ट अच्छी या बुरी नहीं होती, सब पोस्ट अपनी जगह एक अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बेस्ट जो है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो आप पोस्ट के लिए रेफरेंस देंगे वो आपको मिलेगी। CHSL की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, तो डेस्क जॉब है, सबसे बेस्ट है। और दूसरी हम बात करते हैं कि CGL में नारकोटिक्स एंड CBI, इसको छोड़ करके सभी पोस्ट बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें हमारा IQ लेवल बहुत हाई देखा जाता है। दूसरी चीज हमारा फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छा देखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होता है। जिस बच्चे के चश्मे चढ़ रहे हैं, IQ लेवल ये स्पेक्स लगे हुए हैं, तो उनको CBI और नारकोटिक्स छोड़ करके किसी भी पोस्ट पर वो जॉब ले सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके चश्मे लगे हुए हैं या कोई इशू क्रिएट नहीं होता। तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, और दूसरी हमारी SSC CHSL के लिए भी बेनिफिशियल है। ये टॉपिक अच्छा है, पढ़ने में भी, समझने में भी, और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये आज किया। और जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कुछ भी होता है उसमें CHSL वालों के लिए अलग से टॉपिक होगा। इस क्लास में ये टॉपिक CHSL वालों के लिए भी है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वालों के लिए भी है, ठीक है बच्चा। पढ़ते हैं, समझते हैं। तो बेटा आज की क्लास हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो सबसे पहले जो बच्चे मुझे बताएंगे कि नाउन, सॉरी प्रोनाउन के बारे में। बेटा जो नाउन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप बता दिए मैंने आपको। जिस बच्चे को नहीं मिली है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक है, देख सकता है, समझ सकता है। और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो बेटा प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं। कोई मुझे बताए जल्दी जल्दी कमेंट में आकर बताए जिस बच्चे को पता है। तो अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ अ नाउन, a word which is used at a place of a noun to avoid the repetitions of a letter. What I say? A word which is used at a place of a noun to avoid the repetition of a letter. Suppose कीजिए, कोई एग्जांपल में ले सकता हूँ कि रमेश found a purse, he picked it up and he, एग्जांपल लिख के ले लेते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हो जाएगा आपको भी, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम डेफिनेशंस के बारे में कि प्रोनाउन होता क्या है। A word which is used at a place of a noun to avoid the repetition of a letter. इसमें क्या होता है बेटा बेसिकली कि कोई भी शब्द ऐसा जो सेंटेंस में बार बार आ रहा है, क्या बार बार आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन बेसिकली होते क्या है? आई, ही, वी, सी, इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रमेश फाउंड अ पर्स। रमेश फाउंड अ पर्स, he picked it up and gave it to Sarla. She threw it into the river. ठीक है, ये एक सेंटेंस है हमारा
इस सेंटेंस में बेसिकली क्या बताया गया है कि रमेश है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको एक पर्स पड़ा हुआ मिला, उसको एक पर्स पड़ा हुआ मिला। बेसिकली क्या होता है कि आजकल तो लोगों को मिल जाए तो कोई देता नहीं है, ठीक है, लेकिन रमेश जो है एक बहुत ही होनहार लड़का था, बहुत ही होनहार आदमी था, बहुत ईमानदार था बेसिकली। तो उसने क्या किया कि उसको एक पर्स मिला तो उसे लगा भाई सरला का होगा, वहां सरला खड़ी थी तो उसे लगा सरला का होगा, लेकिन वो सरला का था नहीं, ठीक है। तो रमेश को एक पर्स मिला, रमेश ने वो पर्स उठाया, ठीक है, उठा करके उसने किसको दिया, सरला को दिया, लेकिन सरला का तो था नहीं, सरला ने भी उसको चेक कर लिया होगा, चेक करने के बाद वो खाली दिखा होगा उसे, तो उसने वो फेंक दिया। क्या किया, फेंक दिया। तो किसमें, नदी में। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि प्रोनाउन हम कैसे छाटेंगे कि सबसे पहले बात किसकी की, रमेश की। रमेश फाउंड अ पर्स, ठीक है, रमेश को एक पर्स मिला, उसने क्या किया, ही पिक्ड इट अप। अब इसमें ही जो आया, ठीक है, ही आया, अब ये क्यों आया ही, पता नहीं क्यों आया, ठीक है, चलो अभी बता देंगे आपको क्यों आया। देन इट, ही पिक्ड इट, ही पिक्ड इट, अब इट क्यों आया, ठीक है। देन पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सरला, ठीक है, यहां सरला आ गया, अब यहां सी आ गया, यहां सरला नहीं आया ना। तो मेरे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इसमें जो ही आया, ही बार बार रिपीट करने से अच्छा ये था कि हमने उसके प्रोनाउन का यूज कर दिया। रमेश फाउंड अ पर्स, रमेश पिक्ड इट अप, तो ये हमने रमेश की जगह यहाँ ही लगा दिया। क्या लगा दिया, ही लगा दिया। तो ही किसकी जगह लगाया हमने, रमेश की जगह। रमेश क्या हो गया, प्रोनाउन हो, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इट, अब हम बात करते हैं कि ही पिक्ड इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम कि रमेश पिक्ड पर्स अप, रमेश रमेश पिक्ड अप एंड, रमेश पर्स पिक्ड अप एंड गेव इट टू सरला, ठीक है। तो हमने यहाँ इट लगा दिया किसकी जगह, पर्स के लिए। किस लिए, एक वर्ड को बार बार यूज ना करने के लिए, टू अवॉइड द रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन जो होती है हमारी बार बार वर्ड्स की, उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, प्रोनाउंस का इसलिए करते हैं, ठीक है। अब सी, सी का यूज किस लिए किया है हमने यहाँ पे, सरला के लिए। किसके लिए, सरला के लिए। हमने यहाँ सरला का नाम नहीं लिखा, सरला थ्रेव इट इनटू द रिवर, बट हमने सरला की जगह सी का यूज कर दिया। किसकी जगह यूज कर दिया, सरला की जगह सी का। तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर हुआ, प्रोनाउन होता क्या है, सब बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ सब बच्चों को। हाँ जी, किसी बच्चों को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा सब बच्चों को। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होते कितने टाइप के हैं, बेसिकली सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम बेटा बात करते हैं कि सेंटेंस में कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं हमारे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें और आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएं और सब बच्चों को इंग्लिश बोलना भी आ जाए, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 10 तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं, 10 हमारे होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, 10 होते हैं। 10 हमारे कौन से होते हैं, पर्सनल होता है, एम्फेटिक होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल के बारे में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आपको बताएंगे। तो बेटा मैंने आपको भी बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का टाइप्स कितने होते हैं बेटा, 10 टाइप्स होते हैं। किसके, प्रोनाउन के। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 के बाद में आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पर्सनल के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको प्रोनाउन को पता चल गया, प्रोनाउन होता क्या है, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर हम नाउन का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू प्ले to place at the place of a noun to avoid the repetition of a word or letter, ठीक है, क्लियर है।
आपको मैंने समझाया अच्छे तरीके से। किसी बच्चे को फिर भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी पॉइंट के अंदर आपको कोई डाउट किसी भी तरह का सब बच्चों को रह जाता है, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अब मुझे बस कमेंट में आकर बताइए कि सर ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन बेटा होते क्या है बेसिकली, तो वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट द पर्टिकुलर पर्सन, किसके लिए, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही हो, किसी पर्सन को रेफर किया गया हो, इंडिकेट किया गया हो, किसी सेंटेंस में बताता है, तो वहां क्या होता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या, पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी जो सेंटेंस हमारे किसी भी व्यक्ति का बोध कराता है, बेसिकली हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति का बोध कराता है, व्यक्ति के होने का बोध कराता है किसमें, सेंटेंस के अंदर, तो उसे बेसिकली क्या बोलेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। अब मैं खाना खाता हूं तो किसकी बात हो गई, मेरी पर्सनल बात हो गई ना भाई। मैं खाना खाता हूं, मैं रात को 10 बजे खाना खाता हूं, तो मेरी पर्सनल बात है, मैं 10 बजे खाता हूं, मुझे 10 बजे खाना पसंद है, तो मेरी पर्सनल प्रोनाउन हो गई है, तो ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको 10 बजे, आप 10 बजे खाते हो, 12 बजे खाता हो, किसी को क्या लेना देना है, या मैं 10 बजे खाता हूं तो आपको क्या लेना देना है। लेकिन सेंटेंस में अगर इस तरीके से बात आती है तो वहां हम क्या यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या करेंगे, पर्सनल के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यूज करेंगे। क्लियर है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ। तो अब जैसे आई एम अ बॉय हो गया, मैं एक लड़का हूं, और बेसिकली आपको मैंने एग्जांपल बताया अभी कि मैं रात 10 बजे खाना खाता हूं, तो ये पर्सनल हो गया, इंडिकेट करता है किसको, मुझे इंडिकेट करता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है बच्चा, तो अब ये क्या होता है कि जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में आई और वी, ठीक है, आई वी, वी एवर और यू हू इट, ठीक है, तो वहां पर क्या कौन सा हो जाता है बेटा, थर्ड पर्सन हो गया। ये समझ में आता बच्चों को, क्लियर है। अब मैं आपको बात करता हूं किसके बारे में, एक हमारी टेबल आती है जिसमें ना आपको बताया था, पहले नाउन का जब टॉपिक किया था हमने तब बताया था कि आपको एक टेबल करवाऊंगा जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में। तो वो टेबल हमारी ये है कि हमारे प्रोनाउन हो गए कौन से, ये आई वी यू ही सी इट दे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इनके 3 केस होते हैं बच्चा, क्या होते हैं, 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा क्या होता है, और नॉमिनेटिव एंड पॉजेसिव केसेस में हमारा क्या होता है बेसिकली, कि ये तो हमारा हो गया प्रोनाउन आई, तो आई का हमारे नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, ये आई हो गया। और नॉमिनेटिव के बाद में हमारा अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव केस हो गया हमारा, तो क्या होगा, माई हो जाएगा, आई का माई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यही हमारा अगर ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो वो क्या बन जाएगा, इसका मी बन जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने वहां सरला का सी में चेंज किया था ना, सरला का सी में चेंज किया था, तो उसी तरीके से वहां नॉमिनेटिव केस बनता था हमारा। कौन सा बनता था, नॉमिनेटिव केस बनता था, तो हमने सरला का सी बना दिया। ठीक है, अब हमारा कौन सा आता है प्रोनाउन, वी, तो वी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वी को नॉमिनेटिव हमने वी रखेंगे और इसका पॉजेसिव बन जाएगा अवर, और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाएगी ऑब्जेक्टिव केस में अस। क्लियर है, सब बच्चों समझ में आ रहा है। और इसका प्रोनाउन हमारा हो गया यू, यू और यू, इसकी तीनों फॉर्म यही होते हैं। ठीक है, और ही का हो गया हमारा ही, हिज, चेंज किया था ना, चेंज किया था ना वहां, रमेश को ही में चेंज किया था, नॉमिनेटिव केस था वहां पे, तो हमने ही को चेंज किया था। ठीक है, सी का हो गया, सी को हर में चेंज करते हैं ना अपन, करते हैं ना, आई लाइक हर। ठीक है, क्लियर है ना, सी का चेंज कर दिया हमने, ये हर बन जाता है। ही का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, हिम बन जाता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा आज का हमारा प्रोनाउन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और किसी बच्चे को कोई भी सेशन में इसमें कोई भी पॉइंट पे क्वेरी रह गई हो मुझे प्लीज बताएं। और आगे हमारे कल के हमारे कम से कम 4 टॉपिक होंगे और कोशिश करूंगा कल हमारी क्लास पूरी खत्म हो जाए इसके ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर। फिर हम एक बढ़िया रफ्तार वाली एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, किसका, प्रोनाउन का। किसका, प्रोनाउन का। क्या लाएंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। और सब अच्छे से पढ़ें, सीखें और इसको समझे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और बेटा पर्सनल प्रोनाउन हमारा इतना हो गया है आज, मैंने आपको टेबल भी करवा दिया, पर्सनल प्रोनाउन करवा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में आकर के। और दूसरी चीज क्या है बेटा कि इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, एम्पैथिक प्रोनाउन होगा, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।